नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज जिस विषय वीडियो के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उस वीडियो का जो विषय है वो बेहद संवेदनशील है। क्यों है संवेदनशील? देखो क्या हुआ है। जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी, उस सिडनी के अंदर एक बीच है जिस बीच का नाम है बोंडी बीच। और बोंडी बीच में जो यहूदी हैं, यहूदी समुदाय का एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में दो आतंकवादियों ने आकर के और उनको निशाना बनाया, जिसमें 10 से ज़्यादा यहूदियों की मौत हो गई है और लगभग 12 से 13 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। इसकी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। क्या है, एक खोबा और खड़ा हो गया है जिससे पूरा इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे पड़ेगा। ये ध्यान रखना, आपको ऐसा ना लगे कि इस खबर का शेयर मार्केट से क्या लेना देना। इस खबर का शेयर मार्केट से लेना देना है, उसको विस्तार से मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये समझो कि जो इज़राइल है, इज़राइल देश में सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं। इज़राइल देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 93-95 लाख के आसपास है, जिसमें अगर यहूदी समुदाय को देखोगे तो लगभग 70 लाख के आसपास, 70-72 लाख यहूदी समुदाय रहता है। दूसरे नंबर पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहूदी पाए जाते हैं वो है अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो 63 लाख के आसपास यहूदी समुदाय जो है वो निवास करता है। ऐसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं कुछ 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख इस मात्रा में पूरे विश्व में यहूदी समुदाय रहता है, जिसे ज्यूस भी बोलते हैं अपन। तो जो कुल यहूदी समुदाय की कुल पॉपुलेशन की बात करोगे विश्व में तो 1.5 करोड़ है। पूरी विश्व के अंदर 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें 70-72 लाख यहूदी समुदाय इजराइल में निवास करता है और 63 लाख के आसपास में अमेरिका में निवास करता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी का भी इस पर ट्वीट आया, बताऊंगा क्या कहा है। हमारे यहाँ भी 6000 से ज़्यादा यहूदी हैं वो निवास करते हैं। और अभी इजराइल के जो नेतन्याहू भारत आने वाले थे, जिन्होंने अपना दौरा रद्द किया था, वो भी इस विषय पर प्रधानमंत्री जी से बात करना चाह रहे थे कि भाई ये जो यहूदी समुदाय है ये अगर इजराइल में आकर रहना चाहता हो तो हम इनको सेपरेट जगह सब देंगे। मतलब इजराइल का ऐसा मोटिव लेके चलता है कि जितनी विश्व के अंदर यहूदी हैं उनका एक मुख्य देश जो है वो इजराइल है। मतलब वो आ सकते हैं जब मर्जी है तब। वो यहाँ के जो 6000 यहूदी हैं उन्हें भी ले जाने की बात करते हैं। इसके ऊपर विश्व की क्या प्रतिक्रिया आई है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, एक कार्यक्रम चल रहा था हनुका, जैसे कि हमारे यहाँ पे डांडिया त्यौहार होता है ना, अच्छा से मनाते नहीं अपन। दुर्गा, जब 9 दुर्गा रहती है उस समय डांडिया अपन खेलते हैं। शायद गुजरात तरफ ज़्यादा लोग इसको मनाते हैं। ऐसे ही अगर सावन के समय में देखो तो जो पूर्वी भारत है वहाँ पे कांवड़ यात्रा का बड़ा एक पर्व होता है। ऐसे ही जो यहूदी हैं ना, उन यहूदियों का एक हनुका कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा जो लोग थे वो उस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे थे। और वहाँ पर जो सरकारी मीडिया बताती है वो मात्र 200 का आंकड़ा बता रही है, लेकिन जो वीडियो अप्लाई हो रहे हैं, वीडियो के माध्यम से दिख रहा है, तो जो लोग थे वो 1000 के आसपास थे। ठीक है। अब वे बढ़िया नाच गाना चल रहा था, तो हुआ क्या है कि 2 आतंकवादियों ने आकर के उन पे गोलीबारी चालू कर दी। आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि एक सिविल व्यक्ति जिसने कि मतलब उसको पीछे से जाकर के, जो आतंकवादी गोली चला रहा था उसको पीछे से जाकर कब्जा कर लिया और उसकी बंदूक छुटा ली। पर चूंकि इतने ये शिक्षित भी हैं कि भाई इन्होंने सामने वाले आतंकवादी को गोली नहीं मारी, बंदूक छुटा ली, तो उसने जाकर के जो दूसरा आतंकवादी फाइट कर रहा था उसको ज्वाइन कर लिया। तो तब जाके जो ऑस्ट्रेलिया की पुलिस है उसने जाकर उसको शूट किया, मतलब तब उसको न्यूट्रलाइज किया। अभी इस बात की मैं भी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसी कुछ खबरों के माध्यम से पता चला है कि जो एक आतंकवादी मारा गया है वो अकरम है। अमेरिका, वो वहाँ पाकिस्तान का अकरम सी शक्ल से मिलता जुलता है। वो अकरम है या नहीं, इस बात की ना तो अभी खबरों के माध्यम से पुष्टि होती है और ना इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ कि वो है। बट ऐसी क्योंकि जैसा आपने देखा भाई एक ही शक्ल के कई लोग पाए जाते हैं, तो उसको अकरम है जो अमेरिका का कोई ड्राइवर है उसकी शक्ल से उसकी शक्ल मिलती जुलती पाई जा रही है। वो है या नहीं है इस बात की मैं भी पुष्टि नहीं करता कि, या इस बात का मैं बिल्कुल भी सबूत नहीं देता कि ये है या नहीं। मैंने खबरों के माध्यम से ही जो पता चला है कि उसकी शक्ल इससे मिलती जुलती लग रही है, समझो। अब इसको जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ये देश के अंदर एक आतंकवादी हमला है,
जब उन्होंने आतंकवादी हमला कहा है तो जो यहूदी समुदाय हैं उन्होंने उनके खिलाफ जो ट्विटर है और जो सोशल मीडिया हैंडल है उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया, और नैरेटिव पूरे देश के अंदर सप्लाई मतलब एक तरह से डिमांड में लाए, बोले कि आप ये एक स्पेशल पर्टिकुलर एक धर्म मतलब यहूदी धर्म को टारगेट किया हुआ हमला है, ये आप आतंकवादी हमला नहीं बोल सकते। तो उसको लेकर के जब आपने देखा होगा वर्ष 2023 में इज़राइल के अंदर जो गाजा के कुछ मतलब लड़ाके थे उन्होंने आकर के हमला कर दिया था, जिसके बाद से वो इज़राइल और गाजा की हमास की मतलब युद्ध चालू हुआ था। तो उस दौरान यहाँ पे भी विरोध प्रदर्शन हुआ था इज़राइल के खिलाफ। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये उस समय भी इज़राइल ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी कि भाई यहाँ पे फ़िलिस्तीन के पक्ष में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पक्ष में प्रदर्शन हो रहा है, और इज़राइल के विपक्ष में हो रहा है कि ये यहूदी हैं, क्योंकि वहाँ पे 1 लाख के आसपास में जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है। तो उसको लेकर के जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोला था नहीं नहीं सब हमारे यहाँ सब नॉर्मल है, और उसी का परिणाम देखने के लिए मिला कि आज वहाँ पे ये हमला हो गया। अब इसके 2 एंगल निकल के आते हैं। पहला एंगल तो ये है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया करती है, क्या दूसरा एंगल ये है कि इज़राइल की क्या प्रतिक्रिया आती है। इज़राइल एक चीज़ तो है कि पूरे विश्व को ये चीज़ समझाने में कामयाब हो जाएगा कि मैंने जो किया वो सही किया, क्योंकि जैसे अभी शांति वाला मामला चल रहा था कि भाई इज़राइल और गाजा के बीच में हमास के बीच में शांति होने जा रही है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने शांति प्रस्ताव दे दिया था, तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि भाई अब जो इज़राइल और हमास वाला युद्ध है शांत हो जाएगा, शायद ऐसी संभावनाएं जताने लगी थी। लेकिन अब ये नया खोबा खड़ा हो गया, तो हो सकता है कि इज़राइल अब शांति समझौता मानने से इनकार कर दे, क्योंकि अभी तक जो इज़राइल का जब अमेरिका ने उनको मतलब एक पीस प्लान दिया था, शांति प्लान दिया था, उसके बाद से जो इज़राइल का गाज़ा और हमास के प्रति जो एक रवैया था ना, वो एक बेहद सॉफ्ट रवैया होता जा रहा था कि भाई चलो ठीक है, मामला ख़त्म हुआ जैसे तैसे, इस मामले को ख़त्म हो गया, चलो कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं, अब तुम हमारे बंधक रिहा कर दो, हम तुम्हारी मतलब कुछ एक तरह से शांति समझौते पर बात आ गई थी। लेकिन अब इस चीज़ को ये जो सिडनी में हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, इससे कहीं ना कहीं इज़राइल विश्व को ये चीज़ समझाने में कामयाब हो जाएगा कि देखो मैंने जो किया था वो सही किया था, पहली बात। दूसरी बात, हम भारत कहाँ खड़ा है इस एंगल पे, तो भारत के अंदर मोदी जी ने पहली बात तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है कि ये जो हरकत हुई है, ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और आतंकवाद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा कड़े शब्दों में निंदा करता है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध व्यवस्था में पाया जाता है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति किसी एक मतलब जहाँ पे रैकी टाइप से कर रहा है या संदिग्ध लगता है, तो आप तत्काल पुलिस को सूचना करो। जिससे मतलब होता क्या है कि जब दूसरे देशों में ऐसा नैरेटिव चलता है, तो देखो इन्फ्लुएंसर जो हैं, यूट्यूबर हैं, सब तरह के लोग हैं, सोशल मीडिया है, तो उस पर हर तरह का जो है ना माहौल बन जाता है। तो देश के अंदर अपने देश की आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए भारत के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो यहूदी समुदाय है या जो नहीं भी है, कोई अन्य समुदाय भी है, ये ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति अगर संदिग्ध व्यवस्था में पाया जाता है और वो 2 से 3 बार ऐसा घूम रहा है, तो जो सिविल व्यक्ति है वो भी एज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, ये सोचते हुए कि मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, वो उसकी सूचना पुलिस में दे सकता है कि भाई ऐसा ऐसा है। अब मैं शेयर मार्केट वाले मुद्दे पर आऊँगा। अगर ये मामला शांत हो जाता है तो ये समझ लो कि लोगों को लग रहा था कि यार चलो एक जो युद्ध का मोर्चा खुला था वो तो ख़त्म हुआ। अब देखो आप समझो, रूस और यूक्रेन वाला जो मुद्दा है ना, वो सुलझता उलझ गया है, क्योंकि यूक्रेन ने बोल दिया मैं मानूंगा नहीं, ठीक है, वो उलझ गया। अब ये तो समझो सुलझ ही गया था, क्योंकि ये हमास वाले मामले पे ही तो इजराइल के ऊपर आपने देखा था ईरान ने हमला किया था। ईरान की पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी, ईरान ने हमला ही क्यों किया था, इजराइल वाले गाजा और हमास के मुद्दे पे तो हमला किया था, तो नया खोबा खड़ा हो गया था। वो इधर से शांत किया तो हमास वाला मामला चलो शांत हो गया था कि चलो यार मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अगर ये खोबा खड़ा हो जाता है नया कि नहीं मैं नहीं मानता, और मोसाद एक मतलब जैसे हमारे यहाँ पे हमारे विश्व के अंदर भारत के प्रति क्या नैरेटिव बन रहा है ना, उसके लिए हर देश के अंदर भारत की एक एजेंसी काम करती है जिसको हम बोलते हैं RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
वो मतलब वो होती है, पर मतलब वो कभी भी उसका कोई ऑफिशियली नहीं रहता। अगर कोई हमारा कोई सैनिक मर भी जाता है ना, मतलब शहीद भी हो जाता है, तो उसको भारत में पुष्टि नहीं होती कि आपका रो का एक एजेंट मारा गया। ऐसे ही जो मोसाद है ना, मोसाद हर जगह एक्टिवेट है, भारत में भी हो सकता है हो उसके काम करते हो, ऐसी हर देश के अंदर मोसाद भी अपने यहाँ जो एजेंट है वो काम करते होंगे। तो क्या इसके ऊपर मोसाद के द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि ये प्रतिक्रिया बड़ी बन गई है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है उनकी तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा ये आतंकवादी हैं। और जो यहूदी समुदाय है उन्होंने कहा है कि यहूदियों को टारगेट करके मारा हुआ है। और जैसे कि खबरें चल रही हैं कि वो जो आदमी है वो पाकिस्तान का है। अगर ये सत्य हो जाता है कि वो पाकिस्तान का ही है अकरम, तो पाकिस्तान ने नया खोबा तो नहीं ले लिया? क्योंकि इसराइल तो माने वो बोलता है इसे हमास को बाद में देख लेंगे, पहले पाकिस्तान को देख लो। तो मैंने कुछ भी कभी भी कुछ किसी और करवट उठ बैठ सकता है। सबसे पहली बात तो बाज़ार के अंदर जो सेंटीमेंट है वो बाज़ार में मतलब ऑल ओवर सभी जो सेंटीमेंट थे वो डील को लेकर के, तुम्हारा रेपो रेट को लेकर के, रेट कट को लेकर के सारे सेंटीमेंट आ चुके हैं। और अब बाज़ार के अंदर अगर ऐसा कोई नया मोर्चा खुल जाता है कि नहीं उसके पक्ष में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में गिरावट ना ला दे, डर का माहौल ना ला दे। तो ये एक मतलब ये गलत हुआ है। सबसे पहली बात तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई आतंकवाद के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा हुआ है तो हम आतंकवाद के बिल्कुल कड़े शब्दों में खड़े हैं। हम आप तो बोलो कि जैसे बोलते हैं ना कि हम बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ऐसे ही बोला आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी देश के अंदर हो। तो वो तो हमारे देश के लीडर ने जो विचार रखे हैं भाई वो तो सही है। बाकी मानने की बात यह है कि इजराइल इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देता है। अभी तक ऑफिशियली इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आ गई है, एक आतंकवादी हमला है, भारत की तरफ आ गई है। यहूदी समुदाय की प्रतिक्रिया आ गई है कि आतंकवादी हमला नहीं है, ये यहूदियों को टारगेट किया हुआ एक अटैक है। अब ये समझ लेते हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्या किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने एक मतलब बेहतर अलर्ट वाला मतलब डेंजरस अगर सिचुएशन में आप लग रहा है तो आप 000 करके एक नंबर आप डायल कर सकते हो। तो आपकी जहाँ भी हो, जिस लोकेशन पे भी हो, वहाँ पे एक डेंजर करके सिग्नल दिखने लगेगा। आपके पास में 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर जो पुलिस है वो अवेलेबल हो जाएगी, आप देश के किसी भी कोने में हो। फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आज तक का इतिहास जो बताता है, इतिहास ये बताता है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों को छोड़ा नहीं है, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो याह्या सिनवार हो, चाहे वो मतलब कोई भी हो, वो मने मारता है। अब ये सोचते हैं कि अगर इतना संपन्न देश है तो ये फॉल्ट हुआ कैसे। देखो अमेरिका में 26/11 का हमला हुआ। अमेरिका इतनी सुपर पावर है, इतना कुछ रखने के बाद भी 26/11 का हमला हो ही गया ना। मोसाद जो कि गढ़ है इसराइल के अंदर, मोसाद का गढ़ है, वो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम है, उसके बाद में भी उसके अंदर आकर के अटैक हो ही गया ना। तो ऐसा नहीं बोल सकते अपन कि वो देश सुरक्षित नहीं है या ऐसा कुछ है, क्योंकि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। 1% तो वो संभावनाएं सभी हैं। लेकिन आप क्या है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है किसी व्यक्ति पर संदिग्ध व्यवस्था पाई जाती है तो थोड़ा सा सावधान रहें। अब विषय आता है शेयर मार्केट पे। फिर से शेयर मार्केट में डिपेंड करता है इजराइल इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देता है और अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया आती है। ये दो बड़े देश क्या बोलते हैं, उसके बाद ही शेयर मार्केट की दशा और दिशा तय होगी। अगर स्टॉक मार्केट में मान लो उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं इसकी आप तो बिल्कुल जाँच करो और देखो क्या होता है, समझ लो माहौल मतलब नॉर्मल है। अगर उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं हम तो देखते हैं अपने स्तर से, तुम चक्कर में मत पड़ो, हम अपने आप देख लेंगे, अगर ऐसा बोल दिया तो और माहौल गर्म हो जाएगा। तो देखा जाएगा जैसे भी होगा। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो बिना वित्तीय सलाह करके मत जाओ। साथियों क्या है, ये दो धारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, नुकसान कर लोगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।